शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में योम किपुर। योम का मतलब होता है दिन, और किपुर मतलब वो कफारे का दिन, प्रायश्चित का दिन, न्याय का दिन, बलिदान का दिन, जो 1 तारीख शाम से 2 तारीख शाम तक का है। ये 10 दिन, ये 10वां दिन है। इसे 10 डरावने दिन कहा जाता है। रोश हासन्ना से ये तीसरी का महीना, उसका 10वां दिन जो बाइबल में पाया जाता है 7वें महीने के 10वें दिन। पर कैलेंडर के हिसाब से नया साल शुरू हो चुका 5786, और इस संबंध में हमने जाना है बहुत कुछ और आगे भी जानेंगे। ये नहीं कि हर बात पूरी हो गई है, पर आज उन विषयों पर जो हम हिंदी भाषी लोगों को जानना और समझना जरूरी है, वो शब्द के वास्तविक सच्चे अर्थ। क्योंकि योम किपुर कोई मनुष्य का बनाया हुआ त्यौहार नहीं है। ये लेविटिकस 23 में हमने देख लिया, वो 7 पर्वों में से एक ये 6वां पर्व है, और परमेश्वर ने इसे अपने पर्व बताया है। इसे मवेदिन बोलते हैं, और अगर इसको बहुत ही अच्छे से समझना है तो निश्चित किया गया डिवाइन टाइम, अपॉइंटमेंट टाइम, पवित्र दिन, सब्बात। प्रत्येक पर्व परमेश्वर का सब्बात है, पवित्र है, उसकी उपस्थिति का है। हाँ, हम कह सकते हैं कि ये यहूदियों के पर्व हैं। यहूदी यीशु था, उसने कैसे पूरे करा, और ये कितना खूबसूरत है। योम किपुर में हम इसे जब जानेंगे तो उनके गहरे अर्थ जो बार बार मसीही सुनते हैं, कोने का सिरा, कोने का पत्थर, क्या अर्थ है। वध किया हुआ मेमना जो पाप उठाए लिए जाता है। तो अगर हमने योम किपुर को नहीं समझा और हम इससे अलग हो गए तो ये दिन क्या अलग हो जाएगा, वो आना ही है। और ये दिन जो है, जो आना है, जैसे फसह परमेश्वर ने रखा, तो फसह का दिन आया ना, यीशु फसह हुआ ना पहले महीने के 14वें दिन को, जो निशान का है, अबीब का है, और 17वें दिन जैसा कि यीशु ने कहे थे वो जीवित हुए। वो बीच की तमाम घटनाएं आप जानते हैं फसह की। लेवी व्यवस्था 16 और लेवी व्यवस्था 23 में योम किपुर जरूर पढ़िएगा, पर उनकी मूल बातें और उसके रहस्य और भेद इतने खूबसूरत हैं, और ये सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए, विश्वास में दृढ़ता के लिए है कि वचन की सच्चाई जो आदि से रखी गई योजना, ये आदि से रखी गई योजना है। ये 7 पर्व जिसमें 4 पूरे हो चुके, और ये नरसिंगा फूक रहे हैं, और अभी भी नरसिंगा फूक रहे हैं। ये सच्चाई को बता रहे हैं, हम एक दूसरे को बता रहे हैं। शैतान इससे कांपता है। अगर मैं इसकी डिटेल ऐसी ही लेते जाऊं तो बहुत समय हो जाएगा, पर यह बोलना भी जरूरी है कि इसकी महत्वपूर्णता और बहुमूल्यता को समझें कि परमेश्वर ने ये बातें जो रखी, जैसे अजाजेल शब्द रखा गया। अज मतलब होता है बकरा, और अजेल मतलब होता है ले जाने वाला, दूर करने वाला। तो वो बकरा जो इस्तेमाल किया गया, 2 बकरे लिए जाते थे, एक परमेश्वर के लिए जो बलिदान किया जाता था, उसको कफारा दिया जाता था, और एक अजाजेल को छोड़ा जाता था। उसके सिर में हाथ रखकर तमाम पापों को उस पर लाद कर, जैसे यीशु पर लादे गए तमाम पाप वो अपने ऊपर ले लिया, बिल्कुल वैसे ही। और उसे दूदू पहाड़ी जो यरूशलेम से 12 मील दूर है, एक मरुभूमि की चट्टान, गहराई तक, बहुत गहरी खाई, एक लाल ऊन उसके ऊपर लपेटा जाता था, सींग में, उसके शरीर में पत्थर से उसे बांधा जाता था, उस बकरे को, और उस चट्टान के ऊपर से उसको फेंक दिया जाता था, लुढ़का दिया जाता था कि वो वापस ना आ सके, पाप वापस ना आ सके। और फिर जाके देखा जाता था उस लाल ऊन को कि वो सफ़ेद हुआ या नहीं। यशायाह 1 में ये बातें हैं। और जब हमने ट्रैवल निकल में सीखा था, जाना था, एक बार जो हमारे लिए पाप के लिए साल में एक बार जो खून छिड़का जाता था,
तो सामने वो लाल ऊन का धागा लटका रहता था, और जैसे ही प्रायश्चित के ढक्कन पर 7 बार वो लहू छिड़का जाता था, वो सफ़ेद हो जाता था, और महायाजक बाहर निकल के घोषणा करता था पूरा हुआ, कि हमारे पाप धुल गए, सफ़ेद हो जाता था वो। बाइबल में लिखा है, चाहे तुम्हारे गुनाह लाली रंग के क्यों ना हो, वो हिम से श्वेत कर दिए जाएंगे। एटोनमेंट, कवरिंग, ढांपना, ये शब्द हम जिसके परमेश्वर पाप ढांपे, भजन संहिता 118 वगैरह में ये सब 22 में है। इस बात का रोमियो में 4 में देखेंगे तो कहा गया है, मत्ती 21:42, ये वही कोने का सिरा जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा समझ लिया। एक सच्चाई और जानते चलिए, ये आपको मिशना किताब है हिब्रू की, यहूदियों की, उसका योमा 6 अगर 2 से 6 तक पढ़ेंगे तो ये लाल धागा का समझ में आ जाएगा, पत्थर के साथ लुढ़काना समझ में आ जाएगा, और एक बात और समझ में आएगी कि वो कोने के सिरे का पत्थर वहीं से लाया गया था, दूदू पहाड़ी से, जो यरूशलेम में वेस्टर्न वॉल के बाजू का जो हिस्सा है, जो दिखाया जाता है कि ये कॉर्नर स्टोन है, वहाँ लगाया गया वो, और वो लुढ़काया गया वही पत्थर था जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा समझ के दूदू पहाड़ी से लुढ़का दिया था। वो उसी आकार का गिरता हुआ जैसा होना चाहिए वैसा वहां के लिए था, और लाके वैसा का वैसा लगा दिया गया। ये आश्चर्यजनक नहीं है क्या? ये कहानी नहीं है, ये सच्चाइयां हैं, और इसके लिए सफाई की जरूरत नहीं है। सच्चाई ये है जिसके गवाह यहूदी हैं, और जिसके गवाह आज हम हैं जो उद्धार पाए हैं। और वो कौन सी चट्टान है, कौन सा पत्थर है जो जिस पर गिरेगा पीसेगा, और पीस दिया उसने शैतान को पूरी तरह। और जितने शैतान टकराएंगे इस पत्थर से वो चकनाचूर होंगे। एक मसीही जन कमजोर से कमजोर हो सकता है, पर उसके जीवन में यीशु वो चट्टान है, वो कोने का सिरा है जो मंदिर को खड़े रखता है, जो कोई नहीं गिरा सकता। मंदिर गिराए गए थे ना, कोने का सिरा हटा लो, ये नियम है, तो पूरा भवन ढा जाएगा। ये यहूदियों का सबसे पवित्र त्यौहार है, जो हम पहले दिन से ये 10वें दिन में पहुंच रहे हैं। ये 10 डरावने दिन, डे ऑफ एवी, तो वो 2 बकरों पे चिट्ठी डाली जाती, किसके नाम निकलेगी। तो ये पूरी चीज़ें यीशु में पूरी हुई ना, उद्धार के लिए फसा का मेमना बना, जो हमारे पाप उठा ले गया। ये योम किपुर कि हमें जीवन मिले। यहूदी हर साल इस क्रिया को करते रहे, हमारे लिए प्रभु यीशु ने एक बार करके ये पूरा कर दिया। स्वर्गीय स्थानों में जो प्रायश्चित का ढक्कन है, पिता ने, जब आप 16 पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये 16 और 23 में। और आज हम वही बातों को जो की गई थी, जिसे हम पुराना नियम कहते हैं, उसी को तो दोहराते हैं। जो बातें कही गई थी निर्गमन 12 में, वह हम इब्रानी 9 में उसी को तो बोलते हैं। 9, 11 और 12 क्या बोलते हैं इब्रानी? रोमियो 4:7 क्या बोलते हैं? जो भजन संहिता 32:1 में कही गई थी, अलग करना दुष्टता का काम है। वाचा का संदूक का ऊपर का हिस्सा प्रायश्चित का ढक्कन है, और वाचा का संदूक का अर्थ है तमाम पवित्र शास्त्र, आज्ञाओं की पट्टी रखी थी ना उसमें, टैबलेट्स। क्या रखा गया था उसमें? उस वाचा के संदूक में जो मूसा से लिखवा रहा था पिता, वो वाचा के संदूक में रखा जाता था ना। ये वाचाओं की, प्रतिज्ञाओं की जगह, और वो पूरी होती है वाचा और प्रतिज्ञाओं की जगह वचन यीशु में। वो स्वयं पूरा वाचा का संदूक है। तो हम जाने ना कि एक बकरे के साथ क्या क्या किया जाता था। वो पाप लिजाता था, पाप लिजाने वाला, दूर करने वाला, और वो परमेश्वर करता था। उसे वहां से डाल दिया जाता था, फेंक दिया जाता था, लुढ़का दिया जाता था।
ये सारे सच्चाई के नमूने आपने सुने, जो प्रत्यक्ष प्रमाण आज से 2000 साल पहले स्पष्ट जीवित प्रभु यीशु ने दिखा दिया सूली पर टंग कर, पापों को अपने ऊपर लेकर। और उसका नतीजा है मसीही जगत। और सब जानते हैं न्याय होना है। और ढांप कौन सकता? वो लहू को देखकर, जो बलिदान के लहू को देखकर वही तो ढांपता है, जो हमारे को ढांपा हुआ है, हमारे पापों को। अगर हम ऐसा मान लेते हैं, इस सच्चाई को जान लेते हैं जो वास्तव में सच है, तो आप उस कवरिंग में हैं, यीशु के लहू की कवरिंग में हैं। ये ऑर्डिनरी बात नहीं है। जब आप ये सुने तो ये बिल्कुल ना भूलें कि आप लेविटिकस 16 और 23, मैं उसमें से थोड़ा सा बिल्कुल पढ़ दूंगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें बतानी हैं। ये सिर्फ थोड़ा सा वो हिस्सा जो हो सकता है नहीं सुना गया हो, पर उस सच्चाई के साथ नहीं, अज़ाज़ेल को लोग शैतान समझने लगे, उसके अर्थ को अनर्थ बना देते थे। यहूदी लोग ये वे 25 घंटे का उपवास करते हैं, 24 घंटे का नहीं। इस समय में जो 1 तारीख शाम से 2 तारीख अक्टूबर की शाम तक खाते पीते नहीं हैं कुछ। और जो मसीह के साथ है उन्हें उपवास की क्या ज़रूरत है, जो सचमुच में दूल्हे के साथ। देखिए पूरा विवरण है इसमें कि किस तरह से अपने को याजक शुद्ध करने के लिए क्या करेगा, ये सारा कुछ है। पर मैं 6 से पढ़ता हूँ, बल्कि 5 से। फिर वह इज़राइलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने का प्रायश्चित करे, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे। और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी चिट्ठी जो रहेगी अज़ाज़ेल के लिए। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ा दे, परंतु जिस बकरे पर अज़ाज़ेल के लिए चिट्ठी निकले वो यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अज़ाज़ेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। और ये पूरी चीज़ें जैसे हमने फसह में जानी थी, प्रायश्चित के लिए लहू का बलिदान आवश्यक है। और ये होता रहा, और आज नतीजे हैं भौतिक संसार में इज़राइल की दृढ़ता, परमेश्वर का वादा जो बहुत करीब है, जो पूरा होने पर है, इसलिए कि प्रभु यीशु का आगमन बहुत करीब है। तो घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और अब शैतान की जो है मति भ्रष्ट हो गई है। वो सोचने समझने में असक्षम होकर पैरालाइज हो गया। उसके सारे हथियार, आज हथियार की बात आ गई तो एक खूबसूरत, अगर मुझे समय मिलेगा तो जो आज आत्मा चाह रही थी कि वो आप जाने, बहुत ही खूबसूरत हिस्सा। शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा, बल्कि 7 मार्ग से भाग जाएगा। भागता क्यों नहीं? क्या बात है, कैसे भागेगा? और उसे भागना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? खैर इस विषय पे मैं बोलूँगा, बताऊँगा, एक पूरा अलग वीडियो कर दूँगा। पर अभी तो हम इस सच्चाई को जान लें, क्योंकि प्रभु यीशु के आगमन पर वो तुरियों के साथ आएगा। 10 दिन निश्चित हैं। वो भयानक दिन, ये भयानक दिन है, समझ लीजिए, जो योम तुरवा से होंगे। ये साधारण दिन नहीं है जिसमें आज हम 8वें दिन में हैं। मतलब 9वां दिन आज शाम तक ख़त्म हो जाना है। हाँ, और 10वां दिन लग जाना है। थोड़ा संशोधन कर लें कि आज शाम 8वां दिन ख़त्म होगा और 9वां दिन शुरू हो जाएगा। 1 तारीख को 9वां दिन शुरू हो जाएगा शाम से, और 2 तारीख शाम तक रहेगा। तो ये भयानक दिन, डरावने दिन है, सबसे डरावने दिन, संसार के सबसे खतरनाक दिन है ये, जिसको बहुत आसानी से लोग समझ लिए। ये पूरे समय नरसिंगा जब गूंजते रहेगा, परमेश्वर का, यीशु की वो आवाज़ अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। पर ये 10 दिन होंगी निश्चित, इसे बदल नहीं सकता कोई।
और फिर वो न्याय। हम जो कवरिंग में हैं, सचमुच में कवरिंग में है कि संसार की लालसा में उघाड़ फेंके हैं, नंगे हो गए हैं। सिर्फ नहीं, अब आ गया है 10वां दिन है तो उपवास रख लें। हमें तो हमेशा की क्षमा मिली है यीशु के साथ, उद्धार मिला फसा का द्वार पर लगाकर। पूरा पूरा उद्धार का ये है कि हमने इन सच्चाइयों को जो सुन रहे हैं पवित्र आत्मा के साथ, सिर्फ एक साधारण ज्ञान के लिए जाना, परमेश्वर के वचन को तुच्छ ठहराते हुए, या इन तमाम सच्चाइयों को जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके कान से पहुंचकर आत्मा में इन सच्चाइयों में होने वाला जो दोलन हो रहा है आपकी आत्मा के अंदर, हृदय के अंदर, इन सच्चाइयों का विश्वास मजबूती के लिए। यही तो वो समय है कि जब समझ लोगे ये सच्चाइयों को तो निष्फिक्र हो जाएंगे कि यीशु कब आ रहा है। और फिर कोई बहकाने वाला नहीं बहका सकता कि यहाँ है और वहाँ है। निश्चिंत रहेंगे, सबसे अलग होकर वो तमाम पहचान आत्मा करा देगा। ये वो सच्चाइयाँ जो घटित पिछले समय से है। अगर आप यीशु को कोने का सिरा बोलते हैं, वो पत्थर, और ये सच्चाइयों को अगर आपने योमा नहीं पढ़ा मिसना का, क्योंकि उस समय तो जो जाना जाता था यहूदियों में, वो कविता में एक दूसरे को याद रखा जाता था, लिखा जाता था क्या? नहीं, पहले इसी तरह से याद किया जाता था, सिखाया जाता था, रटाया जाता, बताया जाता था। आज जितने भी आपने रेफरेंस सुने हैं उन्हें बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, पवित्र आत्मा से मदद मांगिएगा और देखें कि एटोलमेंट डे, यौम किपुर की पूरी समझ आपको मिलेगी। और अपने दर्शनों में आप उसका डेरा देखेंगे, ट्रेबल निकल देखेंगे हमेशा के लिए जो लगेगा, क्योंकि इसके बाद वही तो आना है। तो आज जब आप ये सुन रहे हैं परमेश्वर के जीवित सच्चे वचन और इसके रहस्य और भेद, और सामने प्रमाण और तथ्यों के साथ प्रमाणित, उसके बाद भी अगर दुविधा संकित स्थिति, तो कौन सी स्थिति है, आपको कौन सी शिक्षा मिली है? तो ये सब भटकाने वाली, अलग करने वाली शिक्षाएं यीशु ने एक किया है। पवित्र शास्त्र एक है। क्या बांटता है पुराना नियम नया नियम? बांटने के लिए किसने बांटा है आपको? और बांटने वाला जो इन सच्चाइयों को जानता भी नहीं, तो आपको जाना चाहिए इजराइल। वहाँ यहूदी आपको ले जाएंगे वो दूदू पहाड़ी में, जो मरुस्थल वाला एरिया है, मरुभूमि की चट्टान वाला एरिया है। यरूशलेम से मात्र 12 मील है। जाके देख लीजिए कि कितनी भयानक स्थिति है कि पत्थर के साथ बंधा हुआ, क्या खुला भी ऐसा लुढ़का दिया जाए बकरे को। वैसे बकरे पहाड़ी में भागते भागते हैं, तो पत्थर ही के साथ उसे लुढ़काया जाता होगा कि वो बच जाएगा। पहाड़ी बकरे का मैंने करा है एक वीडियो। तो ये सच्चाइयां देख सकते हैं। और सबसे बड़ा सच है कि मेरा प्रभु वध किया हुआ मेमना मेरे तमाम पाप अपने ऊपर लाद कर, पाप बनकर परमेश्वर एक बकरा बन गया और उस नरक की पहाड़ी में लुढ़का दिया गया। आज हम मसीह इसलिए कि तीसरे दिन जीवित हुआ। परमेश्वर का प्रेम यीशु, परमेश्वर प्रेम बोलते हैं ना, प्रेम यीशु है। यीशु ही वचन है, यीशु ही उद्धार है, इसीलिए यशुआ नाम है। अगर इसकी पूरी संधि विग्रह करके जानेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि परमेश्वर ने कितनी खूबसूरती से, जैसे अज़ाज़ेल के बारे में, एज और अज़ेल के बारे में आपने सुना, हर शब्द बार बार पवित्र आत्मा आगाह करा रहे हैं कि बाइबल के हर नाम के अर्थ के साथ वो भविष्यवाणियों की सच्चाइयां जुड़ी हुई हैं समय को दिखाने के लिए। तो ये भयानक दिनों को जान लीजिए, ये 10 दिन भयानक हैं। आपने नहीं जाना, आज जानेंगे, कल जानेंगे, तो ये 10 दिन भयानक होंगे जब नरसिंगे की आवाज के साथ यीशु घोड़ों पर आएगा
वो भयानक होगा, बहुत भयानक होगा, अति भयानक होगा। ऐसा आसान सा आगमन नहीं समझ लीजिए। वैसा ही आगमन होगा जैसे परमेश्वर जब उतरा था पहाड़ पर नरसिंहों की आवाज के साथ, तो सब वो 70 प्राचीन जो जानते थे, उन्होंने बोल दिया था मूसा को, हम नहीं बात कर सकते, तू कर। अभी जो हम बड़बड़ाते हैं, बहुत बात करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं, बहुत बात ही तो कर रहा हूं ना, ये बता रहा हूं, ये सब बंद हो जाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा आत्मा से बात करेगी, और वो हमेशा का है। मैं कोई सांसारिक भाषा में आपसे बात नहीं रख रहा, और ये आप सब अच्छी तरह जान रहे हैं कि अंतिम समयों में ऐसे वीडियो को यूट्यूब प्रमोट नहीं करता, ये जानिए। वो तो आपकी दृष्टि में आ गया, आपने सब्सक्राइब कर लिया। नए साल से बहुत खूबसूरत काम करने वाले हैं, उसकी तैयारी आप जो सुन के जितना भी सुन रहे हैं, आप तैयार हो जाएंगे बहुत शानदार पवित्र आत्मा के साथ। और अभी तो वो भगाव वाला चक्कर जो है, कैसे भागेगा आपके जीवन के आसपास से, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि वचन में सच्चाई है, सामर्थ है। यीशु ही प्रेम है, ये याद रखिए। यीशु का नाम लेते हैं तो प्रेम को पहचान लें। प्रेम का पूरा अस्तित्व यीशु, जिसमें सारे स्वभाव आपने वो पूरे एट्रीब्यूट मैंने बताए थे ना, उसके गुण 7 वो एक साथ हैं, और सारी संप्रभुता उसी की है, नींव वही है। बहुत अच्छा लग रहा है, आप पसंद कर रहे हैं, वीडियो को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मुझे आनंद मिलता है आपके कमेंट्स से कि हाँ, पवित्र आत्मा के द्वारा इन सच्चाइयों को जानकर उसमें आमीन कर रहे हैं। ये खूबसूरती बहुत खूबसूरत है, और यही कामना है मेरी इन सारी बातों के साथ, जो एक नया विषय है जिसमें मसीह फंस जाते हैं, तो वो दूर होने के लिए बिल्कुल उन सच्चाइयों को मैं बोलूँगा, पर अपनी प्रार्थनाओं में, निवेदन में जो संपूर्ण मसीहत के लिए जो इच्छा रखती है आत्मा, इस विषय पे मैंने बोला है। वो आत्मा की इच्छा है, वो बातचीत है परमेश्वर से, जो हम हर समय परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए कर सकते हैं। और ये सब बातें आपस में मिलकर करना कितना खूबसूरत होगा जब आप सबके साथ में ये काम करूं। निश्चित आपकी प्रार्थनाएं हैं मेरे साथ, और मुझे और बल देती हैं, उत्साह देती हैं, सच्चाई को प्रकट करने की क्षमता देती हैं, साहस देती हैं, और ये हर दिन का भोजन हमें मिल रहा है। तो जो पवित्र आत्मा ने यौम किप्पूर को पूरी विस्तृत तरीके से अपने वचन के द्वारा सामने रखकर हर बिंदु को क्लियर करा है, पर आवश्यक है इन रेफरेंस को आप जरूर पढ़ लेना। हालांकि ये रेफरेंस में लगा दूंगा, जितना डिस्क्रिप्शन में लगता है उसमें 5000 सबसे ज़्यादा नहीं लगाए जा सकते, आपको ये बताऊं। और वैसे ही 1,500-2 हज़ार वो कीवर्ड्स में लगे रहते हैं। जो इस बात को जानते हैं वो समझते होंगे। वैसे मुझे कीवर्ड्स और हैशटैग की ज़रूरत नहीं है, मुझे कराना ही नहीं है प्रमोट यूट्यूब से। मेरे पास कई आइडियाज़ भेजे जाते हैं यूट्यूब के द्वारा, बहुत सारे क्रिएटर के द्वारा बहुत सारी चीज़ें प्रमोट करने के लिए नहीं। जो हम आत्मा में एक दूसरे को जान रहे हैं, और मुझे जो मसीहत में आप मिले हैं, आपके द्वारा किसी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको समझा दिया है कि मेरा कुछ भी समय खाली नहीं है। पवित्र आत्मा आपको संभाल रहा है। मुझे क्या, मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। जितना बताना है पवित्र आत्मा के द्वारा, उससे आपकी आत्मा संतुष्ट है। इससे बड़ी बात और क्या है। तो हम एक दूसरे के लिए आनंदित करने का, आशीष का कारण बने, एक दूसरे के लिए शांति देने का कारण बने, और सच्चाइयों को वचन के आईने में अपनी आंख से देखिए जो यीशु दिखाना चाहता है। और उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी कोशिशों से कुछ देखना चाहते हैं। उससे ज्यादा अच्छा है कि प्रभु के द्वारा हम देखें, तो व्यर्थ परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं बनेगी। शबाश शलोम, ये समय वही है। शलोम शामा याशुआ ये अगर मैं बोल रहा हूं हिब्रू में, तो इसका अर्थ बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या आप हालेलुया बोलते ही है ना?
पर उसके साथ कुछ जुड़ा अटैचमेंट है, ऐसा ही समझ लीजिए। तो जैसे ही याशुआ हा मसाया बोलेंगे आप, तो जो प्रोनाउंसिएशन है हमारे ओंठों का, गले का, जो लैरिक्स और फेरिक्स का है, जो अनुनाद और आवृत्ति पैदा करता है। मधुर संगीत की एक फ्रिक्वेंसी होती है ना, हर चीज़ की एक फ्रिक्वेंसी है, शैतानी फ्रिक्वेंसी भी है, मैंने एक बार बताया है। जब आशीष के वचन शांत होकर मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति में प्रेम रखकर जो हमने मांगा है, अगर वो प्रवाहित होता तो निश्चित आनंद का कारण होता है, छुटकारे का कारण होता है। मैं जानता हूँ आपने ये जाना होगा और आशीष का कारण बनेगा, आपके लिए आनंदित होने का और भी उत्साहित होने का कारण बनेगा कि हमने एक सच्चाई को अपने जीवन में जगह दी, जिसके प्रत्येक और प्रत्येक घटनाक्रम सच हैं। क्यों, ये जरा सोचिएगा। सोचता हूँ, आपको सोचने पे क्यों लगाऊं? इसलिए कि यीशु जीवित है, परमेश्वर जीवित है, वादा जीवित है हमेशा।